साथियों नवोदय, जय भीम, जय संविधान। आज 15 अगस्त के अवसर पर समस्त अखंड भारत के लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और संपूर्ण भारत की जनता के लिए तथागत बुद्ध से मंगल कामना करता हूं कि भारत का भविष्य उज्जवल हो। साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। अस्सी सालों में इस बात की समीक्षा करने की जरूरत, हमने क्या खोया और क्या पाया। हम 15 अगस्त को इसलिए मनाते हैं कि ये देश अंग्रेजों के चंगुल से, गुलामी के चंगुल से आज़ाद हुआ। आज़ाद कैसे हुआ, इसका गहन विचार करने की ज़रूरत है। साथियों, तमाम इस देश के नौजवान इस देश के ऊपर बलिदान हो गए और अपनी शहादत दी और अपने लहू से इस भारत भूमि को सींचा। साथियों, और हंसते हंसते भारत की भूमि पर फांसी के फंदे पर झूल गए। साथियों, इस अपनी मातृभूमि के खातिर उन लोगों ने प्राणों को बलिदान कर दिया। साथियों, अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत से बड़ी मुद्दत से साथियों लड़ाई लड़ी गई। तमाम माताओं ने अपने बच्चों को खोया। साथियों, तमाम माताओं की गोद सूनी हो गई, तमाम बहनों की मांग सूनी हो गई। साथियों, बड़ा 1947 के पहले करुण क्रंत का समय रहा। साथियों, तमाम राजा महाराजे वीर को प्राप्त हो गए। बड़ा साथियों मुद्दत से इस देश में लड़ाई लड़ी गई, लेकिन साथियों जो अब देखने को मिल रहा है, साथियों 15 अगस्त 1947 में जिस मुद्दत से लड़ाई लड़ी गई थी, अब ऐसा लगता है कि जो निरंकुश सरकार बैठी हुई है, उससे 1947 की विजन को याद करते हुए पुनः फिर एक बार भारत को लड़ाई लड़नी होगी। साथियों, क्योंकि वर्तमान सरकार निरंकुश सरकार है, ये किसी की सुनने वाली नहीं है। ये कैसी स्वतंत्रता है कि जहां संसद में लोकतंत्र गायब है, अपनी अच्छी तरीके से कोई बात नहीं कह पाता। ये लोकतंत्र नहीं है, ये कुलीन तंत्र का शासन है इस समय भारत में। साथियों, जिस संघर्ष से, जिस बुलंदियों से और जिस मुद्दत से 1947 के पहले और 15 अगस्त 1947 तक हम लड़े, वो जज्बा, वो संघर्ष, वो त्याग, वो बलिदान, वो साहस हमको बरकरार रखना है और संघर्ष को बंद नहीं करना है, नहीं तो लोकतंत्र और भारतीय संविधान नेस्तनाबूद हो जाएगा। साथियों, हमको उन वीरों ने जो शहीद हुए, इस देश के ऊपर बलिदान हुए, उन वीरों ने हमको राष्ट्रध्वज दे के गए हैं, हमको गुलामी से मुक्त करा के इस देश को हमारे हाथों में सौंप गए हैं। अब हमारे लोगों की जिम्मेदारी इस देश को अच्छी तरीके से चलाएं और संभालें और इसका विकास करें। साथियों, हर धर्म के व्यक्ति को कुछ चीज़ें बुनियादी ज़रूरत होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, सभी को ज़रूरत होती है।
इनके बगैर मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे, अच्छे रोजगार की व्यवस्था करे, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। शिक्षा, दवा ये मुफ्त होनी चाहिए। हम इसकी पुरजोर मांग करते हैं देश के लोगों से कि इसकी आवाज़ को बुलंद करो। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों मुफ्त होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के बुनियादी ढांचे में ये सम्मिलित हैं। साथियों, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। जितना जो पढ़ सके वो पढ़ सके, क्योंकि यदि गरीब का बच्चा शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो आज वर्तमान स्थिति में ऐसी बन गई वो नहीं पढ़ सकता। इसलिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। प्यारे देशवासियों, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे सभी लोगों को पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार से लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में रह करके इस देश की तरक्की के लिए रास्ता खोजना होगा। साथियों, हमको साथियों, मेरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी यह है इस लोकतंत्र को कैसे कायम रखा जा सके। साथियों, हम क्या देश के विश्व के 225 देशों में हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? हमारा विकास कहाँ पर है? हमारी शिक्षा कहाँ पर है? हमारा स्वास्थ्य कहाँ है? उत्पादन हमारा कहाँ है? हमारी जीडीपी कहाँ पर है? हमारा स्वास्थ्य कहाँ पर है? हम गरीबी और बेकारी, विश्व स्तर पर जो कुपोषण के आंकड़े आते हैं वहाँ कहाँ पर हैं? शिक्षा के स्तर, विश्व स्तर पर हम कहाँ हैं? हमारी शिक्षा की प्रगति होनी चाहिए थी, वो कैसी हो रही है? ये सभी की जिम्मेदारी है। इसको कायम रखना हमारा काम है। साथियों, इस देश को बुलंदियों तक कैसे ले जाएं, ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति का काम है और सभी को इस देश के लिए, विकास के लिए काम करना चाहिए। साथियों, और मनुष्य के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं वो कैसे पूरी हों, इसके लिए प्रयत्न करना जरूरी है। इस देश में अच्छी रोड कैसे बने, रेलवे का विकास कैसे हो, एयरलाइंस का विकास कैसे हो, शिक्षा का विकास कैसे हो, ये सारी चीज़ें इस देश में सम्मिलित होनी चाहिए विकास के दायरे में। ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे संघर्ष को जारी रखें और बुनियादी चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ा हमको नज़र बनाए रखना है। साथियों, इस देश की तरक्की के लिए हमको सारे उपाय करने हैं। साथियों, और जो इस देश पर शहीद हुए हैं, बलिदान हुए हैं, उनको बार बार हम नमन करते हैं, उनको बार बार श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और आज उन्हीं की बदौलत यहाँ से अंग्रेज चले गए और उनकी गुलामी की जंजीरों से ये भारत आज़ाद है। साथियों, लेकिन जैसी तरक्की होनी चाहिए देश में, वो तरक्की नहीं है। अब उसका कारण जो भी रहा वो बात अलग है, लेकिन वास्तव में जो तरक्की होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए साथियों, हमको तरक्की के रास्ते कायम करना होगा, हम जिससे देश की समृद्धि सुनिश्चित हो सके और विकास समुचित रूप से हो सके। हम चाहते इस देश के हर आदमी के पास रोजगार हो, हर हाथ में रोजगार हो, देश का प्रत्येक बच्चा जो है शिक्षित हो और स्वस्थ हो। इन्हीं कामना के साथ पूरे संपूर्ण अखंड भारत के लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।